नमस्ते। सबरंग विद रागनी में आपका स्वागत है। मैं रागनी दीक्षित। मैं आपको अपने विषय में बताना चाह रही हूँ। मैं एक नेचर लवर हूँ और पिछले 24-25 सालों से मैं नेचर पे ही काम कर रही हूँ। मैंने प्रकृति की बहुत सारी विधाओं को सीखा है और उन पे बहुत सालों से काम करके जाना है कि कैसे हम उनको अपने पास रख सकते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति की बहुत सारी विधाएं जैसे कि बॉन्साई है, इकेबाना है, ग्रीन प्लांट्स हैं, होम डेकोर प्लांट्स हैं, सेक्युलेंट्स हैं, कैक्टस हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जैसे कि मैंने बताया कि बॉन्साई इकेबाना, तो आज मैं आपको बॉन्साई के विषय में बताना चाह रही हूँ। तो बॉन्साई वैसे कि बेसिकली एक जापानीज़ आर्ट है और उसको इंडिया में लाने वाले जो फर्स्ट पर्सन थे उनका नाम था मिस्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री, जिन्होंने इंडिया को इस कला से इंट्रोड्यूस कराया। बॉन्साई बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना है, बॉन एंड साई। बॉन मीन्स अ शैलो कंटेनर, साई मीन्स अ प्लांट। बॉन्साई के लिए मटेरियल हमको सबसे पहले लेने से पहले एक चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखना है कि कभी भी सीजनल प्लांट का कोई बॉन्साई नहीं बनता है। तो हमको तो एक तो फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि बॉन्साई के लिए हम कभी भी सीजनल प्लांट ना लें। हम हमेशा उसके लिए बोगन, जेड, फाइकस इस तरह के मटेरियल लेंगे तो हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्साई बनेगा। इट्स ए लिविंग आर्ट। तो इसमें हम कैसा मटेरियल लेंगे? बोगनवेला, जेड, फाइकस। फाइकस की 250 वैरायटी होती है, इसमें से हम कोई वैरायटी का यूज़ कर सकते हैं। और आज मैं आपको बॉन्साई के बेसिक रूल्स बताने जा रही हूँ। एक बेसिक रूल के माध्यम से हम कैसे बॉन्साई बना सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। धीरे धीरे हम आपको इसकी बहुत सारी स्टाइल्स हैं, इसका बहुत बड़ा संग्रह है। इसको कैसे हम क्योर करें, कैसे हम कब हम इनसाइड रखें, कब हम आउटसाइड रखें, क्या मैन्योर दें, कौन सा फर्टिलाइज़र इसके लिए यूज़ करें, इन सब विषय में डिटेल्स में मैं आपको धीरे धीरे आगे अपनी वीडियोस में बताऊंगी। तो आज हम आपको अपने बेसिक रूल्स के द्वारा बॉन्साई कैसे बनाते हैं ये मैं बताने जा रही हूँ, उसके बेसिक टिप्स। तो बस रेडी रहिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि बॉन्साई, बॉन मीन्स अ शैलो कंटेनर। शैलो कंटेनर जस्ट लाइक दिस। ये काफ़ी छिछला, यानी कि इसकी विड्थ है बहुत कम, काफ़ी शैलो है और इसमें हम अपने प्लांट को रखेंगे। और प्लांट कैसे, हम कौन सा चूज़ करने वाले थे? बोगनविला, जेड या फाइकस। तो उसके लिए मैंने प्लांट सेलेक्ट किया है बोगन। तो आज मैं बोगन को इस शैलो कंटेनर में डाल करके सिखाऊंगी। वैसे भी जैसे कि हम लोगों को सिखाया गया है कि जब भी प्लांट लेते हैं तो या तो ब्राउन या लाइट ग्रीन इस तरह का उसका कलर होना चाहिए, जिसमें कि प्लांट अगर आप रखते हैं तो वो इन्हेंस होता है, उसकी ब्यूटी काफ़ी अच्छी होती है। तो जैसे कि ब्राउन कलर है, लाइट ग्रीन कलर है, इस तरह के पॉट्स का जब भी सिलेक्शन करिएगा तो इस तरह के पॉट्स का सिलेक्शन करिएगा। और इसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमने एक पॉट लिया, उसके बाद इसमें नेट यूज़ करते हैं। ये है नेट। नेट आराम से बाज़ार से अवेलेबल हो जाता है। ये है वायर, ये बॉन्साई वायर के नाम से मिलता है, ये सब जगहों पे नहीं मिलता है, तो इसको आप पर्टिकुलर जगह से ले सकते हैं, जो कि डिटेल्स मैं आपको बता दूँगी, या आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम बजरी का यूज़ करते हैं। बजरी काइंड ऑफ, जैसे कि मोरंग को छान करके, या जो आपके रोड बनती है उसमें जो ब्रिक्स यूज़ कर की जाती है ना, उसका स्मॉल पीसेस उसके यूज़ कर सकते हैं। फिर ये है, देखिए, ये है कोकोपीट। आजकल चूँकि लोग सॉइल को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं, कोकोपीट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए ये कोकोपीट का मैं यूज़ करूँगी इसमें। और ये हमारी बॉन्साई सॉइल है। इस सॉइल में ब्रिक पीसेस, छोटे छोटे ब्रिक पीसेस इसमें मिले हुए हैं। इन ब्रिक पीसेस के जरिए क्या होता है कि हमारा प्लांट में नमी, मॉइस्चर काफ़ी समय तक बरकरार रहता है, जिससे कि गर्मियों में पानी जो हम डालते हैं तो उससे काफ़ी टाइम तक से पानी ड्यूरेबल रहता है। तो इसलिए हम इसमें ब्रिक पीसेस का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने इस बॉन्साई बनाने की प्रक्रिया को बेसिक रूल्स के जरिए। ये है वायर। सबसे पहले तो हम वायर कट करेंगे।
वैसे प्लांट के जैसा हम प्लांट डाल रहे हैं उसकी नीचे के स्टेम के अकॉर्डिंग हम इसका मेज़र करते हैं और इसमें डालते हैं। जनरली प्लांट्स में 2 होल्स होते हैं, बट लेकिन छोटे पॉट में एक ही होल होता है। तो उस होल में हम कैसे डालेंगे, उस होल के लिए हम एक वायर्स के मेज़र कर लेंगे, उसको हम इस ये हमको थोड़ा सा एक चीज़ और जाननी रह गई है कि इसको कैसे मतलब मेंटेन रहे ये हमारा पौधा इसी तरीके से, इसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगी क्या? जी हाँ, जैसे आज हमने ये बोनसाई बनाया, इसे पानी दिया, तो आज से लेकर 7 दिन तक हम इसको शेड में रखेंगे। उसके बाद 7 दिन के बाद हम इसको सनलाइट में ला सकते हैं। नॉर्मल पानी देना है, जब तक सॉइल ड्राई नहीं होती है आपको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर नॉर्मल आप पानी दीजिए। और जैसे कभी कभी आपका मन होता है कि अपने ड्राइंग रूम में रखें या अपने लिविंग रूम में रखें, तो बिल्कुल आप इसको अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। 2-3 दिन आप, जैसे फेस्टिवल टाइम है या कोई गेस्ट आने वाला है, तो आप इसको अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपको सनलाइट में रखना पड़ेगा, बिकॉज ये हार्ड प्लांट है और इसको धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम ज़्यादा अपने शौक को पूरा करने के लिए 2-3 दिन अंदर रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम इसको बाहर रखें और प्रॉपर सनलाइट दें। कभी कभी बीच बीच में आप अंदर रख सकते हो, कोई भी प्लांट है आप उसको अंदर रख सकते हो, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको उसको बाहर रखना जरूरी होता है। और कोई भी प्लांट है उसमें पानी भी तभी दें जब उसकी सॉइल ड्राई हो जाए। ये हर प्लांट के लिए यही टिप्स है, तो आप इसी टिप्स को फॉलो पानी भी कितना मतलब मात्रा में देना, इतना छोटा सा है बहने लग जाए या भर दें पूरा, कैसे? नहीं, ये तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी सॉइल ऊपर की वेट हो गई है और अच्छे से थोड़ा पानी अंदर कंज्यूम हो गया है, तो हमें इतना ही रखना। अब इसमें हम बहुत सारा पानी दे दें या मोटे पाइप से पानी दे दें या डायरेक्ट ऐसे ग्लास से पानी दे दें, तो ये दिस इज़ नॉट गुड। इसको हमें थोड़ा से स्प्रिंकल से ही पानी देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी है, इसको ये बहुत डेलिकेट होता है, मतलब छोटे से पॉट में है। अभी हमने इसको बड़ी जगह से निकाल के छोटे पॉट में डाला है। इसको, इसकी जड़ों को अच्छे से अंदर जमने की ज़रूरत है, तो हमें इसको थोड़ा सा जेंटली इसको केयर करनी पड़ेगी कि इसको बहुत हल्के हल्के स्प्रिंकल से पानी देना है। ऊपर की सॉइल अच्छे से वेट हो जाए, थोड़ा पानी अंदर चला जाए, बहुत ज़्यादा पानी ना जाए। हाँ, तो मैम आपसे एक सवाल इसमें पूछना चाहते हैं, जो कि आपके कस्टमर्स की या जो आपको देख रहे हैं उनकी भी क्वेरी हो सकती है। कि सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्लांट है ये हम कहाँ से ला सकते हैं, क्योंकि ये आपने बोनसाई आपका हो गया, मैं बोनसाई जानता नहीं हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा या और लोग कहाँ से लाएंगे इसको? सर, गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने लॉन या अपने घर में देखिए कि आपके पास बोगन है कि नहीं है, जेड है कि नहीं है, फाइकस की वैरायटियां हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास बोगन है, फाइकस है, आप उसका बोनसाई बना सकते हैं, जो भी आपके पास बोगन है, जेड है। और अगर नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने नियर बाय किसी भी नर्सरी में जाइए, वहाँ पर आप जब बोलेंगे कि आपको एक बोनसाई प्लांट चाहिए, छोटा आप बोगन लेना चाह रहे हैं, जिसका कि आपको बोनसाई बनाना है, तो वो लोग आपको खुद से सिलेक्ट करके बोगन का प्लांट दे देंगे, जेड का प्लांट दे देंगे। और जेड है, ये मल्टीप्लाई भी होता है जेड। फाइकस की बहुत सारी वैरायटी हैं, 250 वैरायटीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो उसमें से किसी भी वैरायटी का आप बोनसाई बना सकते हैं। तो ये सब आपको आराम से अवेलेबल हो जाएंगी, नहीं तो ऑनलाइन भी आपको ये सब प्लांट्स मिल जाएंगे। मैडम, ये आपका प्लांट जो आपने लगाया है ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसकी स्टेम वगैरह नीचे से बड़ी मोटी है, एकदम ओरिजिनल बड़े पेड़ की तरह लग रहा है। इस तरह का प्लांट हम लोगों को किस कीमत में लगभग मिल जाना चाहिए बाज़ार में? ये 250 से लेकर के 450 तक आपको इतना इस साइज़ तक का पौधा मिलेगा, जो थोड़ा सा मैच्योर होगा। ये मार्केट में आराम से आपको किसी अच्छी नर्सरी से मिलेगा। तो मैम, नॉर्मली इस तरह के पॉट भी जो है हम लोगों ने शॉप्स पे वैसे देखे नहीं हैं, जी तो हाँ, ये थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। जी हाँ, एक्चुअली ये बोनसाई प्लांट है, टिपिकल बोनसाई प्लांट है। ये नॉर्मल नर्सरीज या आपको आसपास ये कहीं मिलेंगे। पॉट के बारे में पूछ जी रहा हूँ। जी जी। ये पॉट आपको पर्टिकुलर वेबसाइट्स में मिलेंगे,
जैसे कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ दिल्ली में बहुत सारे बॉन्साई पॉट्स सेल करते हैं। मैं उनको उनका नंबर आपको दे दूँगी, या आप उनकी वेबसाइट पे जा कर के भी उनसे मंगवा सकते हैं। और अगर आप यूपी या लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ पे आप मेरे से ले उसका सकते हैं। लिंक आप जो है इस पे शेयर बिल्कुल, कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको और लिंक। इसके साथ में देखिए आपने छोटा सा एक खिलौना भी रखा हुआ है। जी हाँ, इसको मिनीचर बोलते हैं। जी जी जी, अच्छा। ये मिनीचर, बहुत सारी मिनिएचर्स हमारे पास हैं। हमारे पास रागनीज गार्डन एंड बॉन्साई में मेरे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर मिनिएचर्स हैं। और इन मिनिएचर्स को भी आप जहाँ से बॉन्साई पॉट मिल रहे होंगे या और बहुत सारी अभी वेबसाइट्स हैं जिनमें आपको ये मिनिएचर्स, ये फिगरीज आसानी से मिल जाएंगी। और बहुत सारी इसकी वैरायटी है, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आए। मैडम ये इसमें पानी देने का भी क्या सिस्टम है? मैंने अभी आपको बताया कि धीरे धीरे आप मेरी वीडियोस में आगे सब चीज़ें जानेंगे डिटेल में। आज मैंने आपको बेसिक रूल बताया जिसमें कि मैंने केवल सॉइल कोकोपीट डाला, सॉइल डाला और उसको ऊपर से स्प्रे कर दिया। अभी हम इसको शेड में रखेंगे और दूसरा पानी मुझे तब तक नहीं देना है जब तक कि इसकी सॉइल ड्राई ना हो जाए। जब ड्राई होगी आपको उसको पानी देना पड़ेगा। जैसे ही ड्राई होगी आप इसको वाटरिंग करके, और जब तक पानी सॉइल ड्राई नहीं होती है आपको पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, धूप में कब रखना होगा इसे? आफ्टर 7 डेज आप इसको आराम से धूप में रख सकते कितने दिनों के लिए? हैं। आराम से आप नॉर्मली रखिए, जैसे परमानेंट रखिए इसको, क्योंकि 6 to 7 डेज अगर हम डायरेक्ट रख देंगे तो ये मुरझाने लग जाएगा। अगर आप सेमी शेड में या शेड में रखते हैं तो ये आराम से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, अपनी जड़ों को पकड़ लेगा। उसके बाद आप सनलाइट में रखिए, ये खूब अच्छे से रिजल्ट देगा, खूब बढ़िया इसमें फ्लावर्स आएंगे और हरा भरा रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझसे इतने अच्छे सवाल किए। आई होप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी जो भी कुछ सवाल पूछने हो वो हमारे इसमें दिए हुए लिंक पे जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आगे आने वाले एपिसोड में आपको उन सारे सवालों का जवाब दूंगी और आप बिना किसी हिचकिचाहट के सारे अपने सवाल तैयार करिए और मैं रेडी हूँ उन सबका जवाब देने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, सब रंग विद रागिनी में। थैंक यू सो मच।